नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ 7 बैफलोज, अगर 7 जो भैंसें हैं, गिव 56 लीटर मिल्क, अगर वो 56 लीटर दूध देती हैं, हाउ मच मिल्क, कितना दूध जो है वो कैन वी गेट, हम हासिल कर सकते हैं फ्रॉम 12 बैफलोज, 12 बैफलोज से। तो सबसे पहले हमने इसको सपोज कर लेना है कि लेट वी गेट मिल्क, लेट वी गेट मिल्क, सपोज कर लेते हैं कि एक्स मिल्क जो है वो, एक्स लीटर मिल्क जो है वो हम हासिल करते हैं। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास अब दो चीज़ें हैं, एक बेफ्लोज है और दूसरा मिल्क है। तो मिल्क को भी हम लेफ़्ट साइड पे राइट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस दफ़ा जो है वो हम मिल्क को लेफ़्ट पे लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरा बेफ्लोज है। सबसे पहले बेफ्लोज कितनी है, 7 बेफ्लोज हैं, और मिल्क कितना है 56 लीटर्स। इसके बाद हाउ मच मिल्क, हमने सपोज किया कि एक्स लीटर मिल्क हमें मिलेगा, बेफ्लोज कितनी है 12। अच्छा, अब देखें, ये जो मैंने पहले बताया है कि अननोन जिसमें वैल्यू होगी तो वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, तो इसलिए यहाँ पे एरो ये लगाएंगे हम। अच्छा, इसमें क्या प्रोपोर्शन बनेगा, डायरेक्ट या इनवर्स, इसके लिए हम देख लेते हैं अभी कि अगर 7 बेफ्लोज हैं तो 56 लीटर जो है वो दूध देती हैं। अगर वो बेफ्लोज बढ़ जाएंगी तो दूध बढ़ेगा या कम होगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। यानी अगर बेफ्लोज कम है तो दूध कम होगा, बेफ्लोज ज़्यादा है तो दूध भी ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा ये। अब इसको लिखना कैसे हमने, x अपॉन 56 इज इक्वल टू 12/7। हमें चाहिए x की वैल्यू, सो हम इसको राइट करेंगे x इज इक्वल टू 12/7 मल्टीप्लाई बाय 56। 7 8 ज़ार 56, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 96 लीटर्स। तो यहाँ पे हम आंसर राइट कर देंगे, 96 लीटर जो है वो मिल्क हमें मिलेगा 12 बेफ्लो से। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।